सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सौ रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। ये आज की भारत की बेटियां हैं, जल्दी बच्चे और शादी नहीं करना चाहती, आगे पढ़ाई करके कुछ करना चाहती, अपना पॉकेट मनी निकालना चाहती, माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहती। ये बात तो आप सही कह रही हैं मैम साहब। अब मैं ठहरी पुराने जमाने की, मेरी समझ में ये सारे विचार नहीं आते। अजय, ये किसकी आवाज है? कौन कॉफी मांग रही है? मामा, कैसी आवाज? कौन सी आवाज की बात कर रहे हैं आप? अजय, डिम्पी को तुमने घर में बुलाया है? नहीं तो, यहाँ कोई नहीं है। झूठ मत बोलो। मैंने कहा था ना तुमसे कि जब मैं घर में ना रहूं तो उस लड़की को मत बुलाना। फिर क्यों आई है वो? नहीं मम्मा, मैंने उसे नहीं बुलाया, वो खुद यहाँ आई है। अजय, झूठ मत बोलो, और जब कोई गलती करते हो ना तो सच बोलने की हिम्मत रखा करो। मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं बुलाया है, वो खुद यहाँ आई है। उस लड़की से कहो कि फौरन वहां से चली जाए। ठीक है मम्मा। और दोबारा हमारे घर में कभी कदम ना रखे, समझ गए तुम? अजय, ये बहुत गलत बात है। मैं समझ गया। करारी डांट पड़ी है मम्मी की। ओ हेलो, मम्मा मुझे डांट नहीं रही थी। अच्छा? वो तो ये कह रही थी कि मैं वो। तुम तो बस करो, तुम्हारी जो रोनी शक्ल है ना, ये मुझे बता रही है कि तुम्हारी मम्मी ने कितनी जम के धुलाई की है तुम्हारी। और अजय, अगर ऐसे मम्मी से डरोगे तो हमारी शादी कैसे होगी? डिम्पी, वो एक्चुअली क्या है ना, तुम देखो अजय, अगर हमारी शादी हो भी गई ना, तो भी मैं तुम्हारी मम्मी के साथ एक छत के नीचे तो नहीं रह सकती। मुझे अपना घर चाहिए, और ये मैं पहले ही कह देती हूँ, वरना ये रोज रोज का ड्रामा झिकझिक, ये टेंशन मुझे नहीं चाहिए। ओके बाबा, ओके, काम डाउन। चलो हम दोनों मिलकर कॉफी बनाते हैं। तुम्हें कॉफी बनाने आती है? तुम्हें नहीं आती? नहीं अजय, मैं तो यहाँ पहली बार कॉफी बना रही थी, पर कोई नहीं, मैं तुमसे सीख लूंगी। चलो। मॉम, ये लीजिए आपके लिए टेस्टी टेस्टी वेज सैंडविच। मुझे नहीं खाना। अरे एक तो चखिए ना प्लीज। मैंने कहा ना, मैं खा चुकी हूँ, मुझे भूख नहीं है। अजय का गुस्सा तुम प्रिया पे क्यों उतारती हो? क्यों? अजय भैया से क्यों गुस्सा है मॉम? मैंने अजय को साफ शब्दों में जता दिया था कि मेरे जाने के बाद उस लड़की को, क्या नाम है उसका? डिम्पी। हाँ, उस लड़की को करते हैं। बस बस, ज्यादा उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। उस लड़की को पता था कि मेरा अजय अकेले है घर में, इसीलिए तो वो आ गई। मॉम, डिम्पी अजय भैया से घर मिलने आई तो उस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? वैसे भी अजय भैया और डिम्पी एक कॉलेज में एक साथ थे ना, तो अगर उसमें मॉम, आप अजय भैया की इतनी फिक्र क्यों करती हो? वो छोटे बच्चे ना थोड़ी हैं, उन्हें भी तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है ना। फिक्र इसलिए करती हूँ क्योंकि अजय बहुत ही सीधे मन का है, लेकिन सामने वाले के मन में क्या है वो नहीं समझ पाता है। और वो लड़की तो मुझे शुरू दिन से ही चालाक लगती है, और मुझे तो डर लगता है कि कहीं उसके सीधेपन का कोई फायदा ना उठा ले, उसका भविष्य खराब ना हो जाए। मॉम, आप तो फौरन ताड़ लेती हैं कि कौन सीधा है और कौन टेढ़ा। और अजय भैया भी तो आपकी बात फौरन ही मान लेते, फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर अजय मेरी बात मानता ना तो उस लड़की को घर में कभी नहीं बुलाता। ओहो मनीषा, तुम भी ना राई का पहाड़ बना देती हो। ठीक है,
अगर मेरे बात से किसी को प्रॉब्लम है तो मैं आज के बाद किसी से कुछ नहीं कहूंगी। जिसके दिल में जो आता है वो करे। मॉम, यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जरा जरा सी बात पर ना रूठ जाती है। अब तुम जाओ, मम्मा को मनाओ, वरना दिन भर इनका मूड खराब रहेगा। डोंट वरी डैड, अभी मैं यूं चुटकी बजा के ना उनका मूड सही कर दूं। जस्ट वेट। क्या हुआ मॉम? अच्छा, आज अजय भैया से मिलने डिम्पी घर पे आई तो मेरी अच्छी मम्मा गुस्सा हो गई। हाँ, मैं किसी से कोई गुस्सा नहीं होता। मुझे पता आप गुस्सा हो। आप यहाँ 2 मिनट बैठो, मुझे बात करनी है। मैंने कहा ना मैं किसी से कोई गुस्सा नहीं हूँ। सुनो ना, बैठो ना यहाँ। मुझे फ्रेश होने जाना है। अरे मम्मा, कहा ना मुझे। मम्मा प्लीज 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 बैठो ना, 2 मिनट बस आपसे बात। दोनों बाप बेटी ना एक जैसे हो। पहले उन्होंने इतना लेक्चर दिया, अब बेटी समझाने आई है। बोलो क्या है? मॉम, मुझे ना कभी कभी बड़ी हैरानी होती है। आई एम सरप्राइज्ड। वो किस लिए? वो कभी गुस्सा नहीं होते और आप अचानक से गुस्सा हो जाती है। कितने नरम दिल के हैं। और आप? मैं बहुत सख्त दिल की हूँ, बहुत गर्म मिजाज की हूँ, बहुत गुस्सा करने वाली हूँ। यही कहना चाहती हो ना तुम? मॉम, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, आप ही कह रही हैं। ऐसे मॉम, मुझे ना कभी कभी सच में बड़ी हैरानी होती है। माँ, जब आप और पापा एक दूसरे से नेचर में इतने अलग अलग हैं, फिर आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद कैसे किया? मींस हाउ डिड यू फॉल इन लव? ये कैसा बेतुका सवाल है तुम्हारा? माँ, सवाल तो सवाल ही होता है ना, और बेतुका नहीं, बड़ा ही मजेदार सवाल। प्लीज बताओ ना कैसे क्या हुआ, बताओ ना प्लीज। बताती। ओके, चलो से जल्दी जल्दी। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। एक रोज मैं कॉलेज कैंपस में बैडमिंटन खेल रही थी और बैडमिंटन खेलते खेलते मेरा पैर स्लिप कर गया और मेरे पैरों में मोच आ गई। लंगड़ाते लंगड़ाते किसी तरह से मैं कॉलेज कैंपस से बाहर निकली। इतने में देखा कि मेरे साथ का पढ़ा हुआ लड़का सामने से कार ड्राइव करते हुए आया और मुझे दवाखाने ले गया और मेरे पैरों पे पट्टी लगवाई। वाओ मम्मा, फिर क्या हुआ? फिर वो मुझे घर छोड़ने गए और रास्ते में ना जाने कितने सवाल किया। कहाँ रहती हो, क्या करती हो, कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा, बैडमिंटन के अलावा क्या क्या हॉबीज हैं, और ना जाने कितने सारे सवाल। मुझे तो याद भी नहीं। मतलब मम्मा, पापा को पहली नजर में आप पसंद आ गई थी? हाँ। वैसे फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंची तो वो कॉलेज के गेट पे पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे और जो उन्होंने पट्टी बंधवाई थी मुझे बड़ी कुफ्त हो रही थी उससे, तो मैंने वो पट्टी निकाल के फेंक दी थी। देखते ही वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, मुझे डांटने लगे। मैंने पूछा, आप क्यों डांट रहे हैं मुझे? उन्होंने कहा, बेवकूफ, लापरवाह पेशेंट को डांटना पड़ता है। पापा ने ऐसा बोला आपको? और फिर से वो मुझे दवाखाना ले गए और नई पट्टी चढ़वा दिया। फिर क्या हुआ? फिर वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे। घंटों मेरा इंतजार करते थे। मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले ही वो पहुंच जाते थे और मेरे निकलने तक का इंतजार करते थे।
धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और फिर शादी। और तुम्हारी डैडी की मम्मा तो उनके लिए लड़की भी देख रखी थी, लेकिन तुम्हारी डैडी की पसंद मैं थी, तो बस उन्होंने मुझसे शादी की। और तुम्हारी डैडी की मम्मा काफी नाराज भी हुई, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया। थैंक गॉड मम्मा, पापा ने आपसे ही शादी की, वरना मैं कहाँ जाती, मेरा क्या होता। पगली गई यार। मम्मा, आपकी ये हल्की सी मुस्कान से ना ये प्यारी वाली स्माइल आ गई। आई एम वेरी हैप्पी। चलो आप जल्दी से रेडी हो, घूमने चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप रेडी तो हो? बहुत सारे काम पड़े। मम्मा नो काम, नो काम, नो। आज तो यही सविता की चाय दुकान है बेटा, यहीं पे कल चाय पीने आई थी। वाह मॉम, यहाँ की कितना अच्छा लग रहा है ना। गांव की बात ही अलग है ना बेटा। सच में मॉम। नमस्ते सविता चाची। अरे खुश रहो बेटा। मेम साहब, आप सुबह सुबह मैं याद कर रही थी और आप आ गई। हाँ सविता, तुम्हारे ढाबे की चाय जो पीनी है पिलाओगी ना? अरे क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। मैं अभी लाई। अरे सविता, तुम्हारे ढाबे के सामने इतने लोग जमा हैं। क्या ये लोग रोज तुम्हारे ढाबे पे चाय पीने आते हैं? अरे नहीं नहीं मेम साहब, आज हुकुम सिंह जी आने वाले हैं ना, तो उन्हीं से मिलने के लिए ये लोग आए हैं। दामिनी बेटा, जरा इधर आना। हाँ माँ आई। हाय दामिनी, कैसी है? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं अभी बहुत मजे में। इसे गांव में आके ना मुझे बहुत मजा आ रहा है ना? नमस्ते आंटी, नमस्ते बेटा, कैसी हैं आप? जीती रहो। हाँ। माँ आप सबको बहुत याद करती हैं। उस रोज जब आपके घर से वापस आई तो इन्होंने कहा कि ये फिर से आपसे मिलने जाएंगे। आपके बारे में, प्रिया के बारे में और अजय के बारे में इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरे बेटा, ये नाम से क्यों बोल रही है? ऐसे बोल, प्रिया दीदी, अजय भैया। अरे माँ, प्रिया मेरे उम्र की है और अजय मुझसे 1-2 साल ही बड़ा होगा, तो क्यों बोलूं मैं दीदी और भैया? अरे सविता, कोई बात नहीं है। माफ करना मेम साहब, ये थोड़ी मुफट है ना। अरे आई डोंट माइंड, वैसे भी हम सेम एज ग्रुप के हैं, सो नो फॉर्मेलिटीज, ओके? मेरे भाई, तुम्हें रोका किसने है? अरे तुम लोग खुद मंडी में जाकर अपना धान क्यों नहीं बेचते? क्योंकि बिचौलियों और दुकानदारों के साथ आपकी सांठगांठ है, इसलिए हमसे कोई व्यापारी धान नहीं खरीदता। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। राम राम हुकुम जी। राम राम। राम राम किसान बहन और किसान भाई लोग। भाई सविता बहन, अदरक वाली चाय नहीं पिलाओगी? बहुत दिन से तुम्हारे हाथ का बना चाय नहीं पिया। अभी लाई हुकुम सिंह जी। हाँ तो किसान भाइयों, हमें यहाँ किस लिए बुलाया आप लोगों ने? आप
आप अपने ऑफिस में तो मिलते नहीं हैं। हर बार हमको यही बोला जाता है कि आप व्यस्त हैं। इसीलिए आपसे विनती की कि आज चाय पे चर्चा इधर ही हो जाए। तो चर्चा शुरू कीजिए, अपने अपने विचार बताइए। क्या समस्या है तुम लोगों की? एक समस्या नहीं है हुकुम जी, गांव में बीसियों समस्या है। क्या आप जानते नहीं हैं? अरे भाई बताओगे तो जानेंगे ना। आप तो जानते हैं ना बिचौलिया क्या होता है। ये कैसा अटपटा सवाल है? सवाल के बदले सवाल मत करिए हुकुम जी, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। अरे भाई धान बेचने में वही तो मदद करता है तुम्हारी। मदद नहीं करता, वो बिचौलिया लूटता है हम गरीब किसानों को। फसल जब पकने वाली होती है तो हमसे औने पौने दाम में खरीद कर मंडी में ऊंचे दाम पर बेचता है। मेरे भाई तुम्हें रोका किसने है? अरे तुम लोग खुद मंडी में जाकर अपना धान क्यों नहीं बेचते? क्योंकि बिचौलियों और दुकानदारों के साथ आपकी सांठगांठ है, इसलिए हमसे कोई व्यापारी धान नहीं खरीदता। हम पे ऐसे झूठे आरोप लगाने के लिए हमें यहां बुलाया गया? सरकार की ओर से घोषणा हुई है कि बिचौलियों को हटा दिया जाएगा और हम सरकार के आदेश का पालन करेंगे। हुकुम जी, क्या आप इन नियमों का सही ढंग से पालन करेंगे? क्या बकवास कर रहा है? अकल मारी गई है तुम्हारी, पहचानता नहीं हम कौन है? मैं ठीक कह रहा हूं हुकुम जी। ये फजलू भाई है, गौर से देखिए जरा इसे। पहचानते हैं आप इसे? तू कहना क्या चाहता है? इसने आपसे कर्ज लिया और चुका नहीं पाया तो आपके आदमियों ने इतना मारा कि 10 दिन तक बिस्तर पे पड़ा रहा बेचारा। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, इस बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना। कब तक नहीं सुनोगे हुकुम जी? एक ना एक दिन तो सुनना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं किसान अन्नदाता है, भारत किसानों का देश है, फिर भी ये हमारी हालत है। जो अनाज उगाते हैं उनके घर वाले रोटी रोटी के लिए तरसते हैं। मैं बताऊं इसका क्या कारण है? इसका कारण है आप जैसे बेईमान लोग, जो हम किसानों को धोखा देते हैं, हमारे भारत देश को धोखा देते हैं। भाषण तू बहुत जोरदार देता है, लगता है नेतागिरी और भाषण देने का तुझे बहुत शौक है। मगर याद दिला दूं कि मेरा नाम हुकुम सिंह है। हमारी मर्जी के बिना इस गांव का एक पत्ता भी नहीं हिलता है, समझा? भाइयों, हुकुम जी से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इनसे मिलने आए थे सो मिल लिए। यहाँ कोई किसी का नहीं, अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है।
सोलर वाटर पंप। इससे बहुत सारे फायदे हैं। क्या आप ये सोलर पावर पंप हमें मंगा के दे सकती हैं? बिल्कुल करूंगी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। देखा मेम साहब, इधर का यही हाल है। अरे सविता, लेकिन तुम तो कह रही थी कि दामिनी किसान बहनों भाइयों की भलाई के लिए काम करती है, तो क्या इस मुद्दे पे कभी बात नहीं हुई? और ये हुकुम सिंह के खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई? शिकायत किससे करें? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मनीषा आंटी, उस रोज जब मैं आपके घर आई थी तो आपसे जो बात हुई थी तो वो मैंने किसान बहनों और भाइयों को बता दिया है। कौन सी बात बेटा? वही जो आपने बात बताई थी, सोलर वाटर पंप लगवाने के फायदे। लेकिन वो जानना चाहते हैं कि ये कैसा होता है। चलो चलते हैं। दामिनी बेटा, उन किसानों को रोको तुम, मुझे उनको कुछ दिखाना है। रुक जाइए, रुक जाइए, किसान बहनों और भाइयों रुक जाइए। आइए देखिए, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। आ जाइए, आइए आइए। ये है मनीषा जी, जो दिल्ली से आई हैं। ये आपको बताएंगी कि सोलर वाटर पंप कैसा होता है। 2 मिनट रुक जाइए। ये देखिए, ये है सोलर वाटर पंप। इससे बहुत सारे फायदे हैं। इसके फायदे तो बहुत हैं। क्या आप ये सोलर पावर पंप हमें मंगा के दे सकती हैं? बिल्कुल करूंगी। आप जिन किसान बहनों भाइयों को ये मशीन चाहिए, आप दामिनी को अपना नाम और पता लिखवा दीजिए। जी जरूर। उन्हें ये मशीन प्राप्त हो जाएगी। जी मैम साहब। अरे सविता, अब क्या चाय नहीं पिलाओगी? हाँ, आप लोग बैठिए, मैं अभी लाती हूँ आपके लिए स्पेशल चाय। हाँ, हाँ। चाय तो पीना है। चलिए आओ बेटा, दामिनी तुम भी आओ। कितना काम करेगी, बैठना इधर। प्रिया, डैड, आपके लिए ना मैगजीन्स लेके आई थी। तो वापस क्यों जा रही थी? मुझे लगा आप सो रहे हैं, तो मैंने सोचा आपकी नींद ना डिस्टर्ब हो जाए, यही सोच के वापस आ रही थी। बैठो बेटा। तुम लोग कब लौट के आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। तुम्हारी मम्मा आ गई? उन्हें छोड़ के कैसे आ सकती थी मैं? कहाँ है? बाहर लॉन में बैठ के धूप सेक रही है, बुलाओ उन्हें। नहीं नहीं, मुझे वो मैगजीन दो। अरे वाह, कहाँ से लिए मैगजीन? अरे एक छोटी सी शॉप थी, वहीं से खरीदी। अरे बहुत अच्छा किया, कुछ पढ़ने को दिल चाह रहा था। अच्छा, तुम लोग कहाँ घूमने गए थे? हम ना सविता चाची के ढाबा पे गए थे। घूमा कुछ नहीं, बट ड्रामा बहुत सारा देखा। ड्रामा यानी? डैडी, घमासान, लड़ाई, तकरार और बहस। भैया, आप बाइक से आए? अरे तुम फिर कैसे आता? मैं ये सही है। अब ना हम बाइक से पूरे गांव की सैर करेंगे। प्रिया, प्रिया उठना, प्रिया उठना, मैं दामिनी उठना। ए सुनो, कौन दामिनी? मुझे नहीं पहचाना? मैं दामिनी, तुम्हारे बर्थडे पार्टी पे आई थी ना। अच्छा। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई
इससे पैदा कर